अज़ात सला। कुरान की सूरह मरियम में पिछली उम्मतों का जिक्र करते हुए इरशाद हुआ है, यानी फिर उनके बाद ऐसे लोग उनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया और ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए। बस अनकरीब वो अपनी खराबी को देखेंगे। सूरह मरियम आयत 59। कुरान की इस आयत में बताया गया है कि किसी उम्मत के बाद की नस्लों में किस किस्म की खराबी पैदा होती है। इसकी एक सूरत यह है कि बाद की नस्लों में वो ज़ाहिरा पैदा होता है जिसको कुरान में अज़ात सला कहा गया है। अज़ात सला सिर्फ एक ज़ाहिरे का नाम नहीं है। किसी उम्मत के दौरे ज़वाल में जब उसके अफराद के अंदर अज़ात सला का वाक़या पेश आता है तो उसकी निस्बत से उनकी ज़िंदगी के दूसरे मज़ाहिर भी लाज़मी तौर पर मुतासिर होते हैं। अज़ात सला अमलन अज़ात दीन के हम मायने बन जाता है। कुरान की इस आयत में अज़ात सला से मुराद तर्क सला नहीं, और ना इससे ये मुराद है कि ज़वाल के ज़माने में नमाज के ज़ाहिरी आदाब का एहतमाम बाकी नहीं रहता। इससे मुराद ये है कि नमाज के आदाब तो बज़ाहिर पूरी तरह बाकी रहते हैं, लेकिन इसकी रूह लोगों के अंदर ख़त्म हो चुकी होती है। लोगों की नमाज उस आदमी जैसी नमाज बन जाती है जिसकी नमाज को देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यानी जाओ फिर से नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। अत-तिरमिज़ी रकम 2636। उम्मत के दौरे ज़वाल में ऐसा नहीं होता कि लोग नमाज के ज़ाहिरी आदाब को भी छोड़ दें। हकीकत यह है कि ज़ाहिरी आदाब के एतबार से नमाज कभी किसी उम्मत में मतरूक नहीं होती। असल चीज़ जो मतरूक हो जाती है वो नमाज की रूह है। इस रूह को कुरान में खुशू कहा गया है। अज़ात सला की पहचान ये है कि लोग वक्ती तौर पर नमाज के ज़ाहिरी आदाब का तो एहतमाम करते हों, लेकिन अमली तौर पर उनकी दिलचस्पियां तमाम तर मादी चीज़ों से जुड़ी हुई हों। इसी ज़ाहिरे को इत्तिबाए शहवात के लफ्ज़ से ताबीर किया गया है। कुरान की एक आयत। कुरान की सूरह नंबर 99 में इरशाद हुआ है, बस इंसान का हाल ये है कि जब उसका रब उसको आजमाता है और उसको इज़्ज़त और नेमत देता है तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी, और जब खुदा उसको आजमाता है और उसका रिस्क उस पर तंग कर देता है तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। इस आयत में इंसान की एक कमज़ोरी का जिक्र किया गया है। जो शख्स इस कमज़ोरी को जाने और इस पर कंट्रोल रखे वो कामयाब होगा, और जो शख्स इस कमज़ोरी से बेखबर हो और इस पर कंट्रोल ना कर सके वो खुदा की इस दुनिया में नाकाम होकर रह जाएगा। दुनिया में किसी के हालात यकसा नहीं रहते, उसको कभी ज़्यादा मिलता है और कभी कम। दोनों ही मामलात खुदावंदे ज़ुलजलाल के फैसले के तहत होते हैं। मगर इंसान की ये कमज़ोरी है कि जब उसको ज़्यादा मिलता है तो वो उसको अपनी लियाकत का नतीजा समझ लेता है और उस नफ्सियात का शिकार हो जाता है जिसको बरतर अंदाज़ा कहा जाता है। इसके बरक्स जब आदमी को कम मिले तो वो ये समझ लेता है कि मुझको नज़रअंदाज किया गया है, और फिर वो उस नफ्सियात का शिकार हो जाता है जिसको कम तर अंदाज़ा कहा जाता है। ये दोनों ही किस्म की नफ्सियात किसी शख्स के लिए कातिल की हैसियत रखती हैं। जो आदमी अपना ज़्यादा अंदाज़ा कर ले वो गैर वाकई तौर पर बरतरी की नफ्सियात में मुब्तला हो जाएगा। इसके बरक्स जो शख्स अपना कमतर अंदाज़ा करे वो गैर वाकई तौर पर कमतरी की नफ्सियात का शिकार हो जाएगा। सही इंसान वो है जो इन दोनों किस्म की नफ्सियात से अपने आप को बचाता है। यही वो इंसान है जिसको कुरान में नफ्सुल मुतमइन्ना कहा गया है, यानी हर सूरत में यकसा हाल पर कायम रहना। शहादत का तस्वुर। कुरान में शहादत का लफ्ज़ मुख्तलिफ मुश्तक़ात की सूरत में 160 बार आया है।
ہر جگہ وہ گواہی کے معنی میں ہے۔ قرآن میں شہادت کا لفظ مختلف نسبت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن ہر بار وہ اسی گواہی کے مفہوم میں آیا ہے، کسی اور مفہوم میں نہیں۔ قرآن کے مطابق پیغمبر کا منصب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر اللہ کا گواہ بنے، وہ پرامن فکری جدوجہد کے ذریعے لوگوں کو بتائے کہ اللہ نے ان کو کس لیے پیدا کیا ہے اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ہر پیغمبر کا مشترک مقصد یہی تھا، اور ہر پیغمبر نے شہادت کے اس عمل کو مکمل طور پر غیر سیاسی انداز میں انجام دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن کار نبوت بدستور باقی ہے۔ ختم النبیین کے بعد تمام انسانی نسلوں کے لیے بھی یہی مطلوب ہے کہ ان کو پیغمبر کی نیابت میں اللہ کا پیغام بدستور پہنچایا جائے اور قیامت تک پہنچایا جاتا رہے۔ یہ کام بعد کے زمانے میں امت محمدی کو انجام دینا ہے۔ یہ گویا نبی کے بعد نبی کے کار شہادت کا تسلسل ہے۔ اس عمل کی درست ادائیگی کی شرط یہ ہے کہ اس کو امانت اور خیر خواہی کی اسپرٹ کے ساتھ انجام دیا جائے۔ امانت یہ ہے کہ اصل پیغام خداوندی میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ کی جائے، اور نص یہ ہے کہ اس کام کو یک طرفہ خیر خواہی کے ساتھ انجام دیا جائے تاکہ مخاطب کے لیے انکار کا کوئی معقول سبب باقی نہ رہے۔